हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देखिए, ये मैंने लिए लगभग 400 ग्राम गाजर और अब मैं इसे अच्छी तरह से मैंने धो लिया है 2-3 बार पानी से, बढ़िया साफ़ कर लिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से छील लूँगी और छील कर इस ग्रेटर से ग्रेट करूँगी। मैं अच्छी तरह से घिस लूँगी पूरी गाजर को, इसी तरह से अच्छी तरह मैं घिस लूँगी। और आज आप लोगों ने हलवा तो बहुत खाया होगा गाजर का। आज मैं उसी लगभग प्रोसेस से एक दूसरा आइटम आपको बना के बताऊंगी, कैरेट रोल, जो आपने शायद खाए हों ना खाए हों। आज आप देखिए, देखने में सुंदर, स्वाद में लाजवाब, बहुत ही अच्छी मैं आपको गाजर से एक मिठाई बना के दिखाऊंगी। देखिए, मैंने पूरे गाजर को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। हमारे पूरे गाजर ग्रेट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और चढ़ाएंगे हम इस पर एक पैन और उसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के देसी घी। घी हमारा मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें किसी हुई गाजर। एक चम्मच देसी घी, ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, फिर हम इसमें गाजर डाल के थोड़ी देर उस गाजर को अच्छी तरह से उसमें चला लेंगे। हलवा बनाने की प्रोसेस थोड़ी अलग रहती है और ये बना रही हूँ मैं गाजर रोल कह लीजिए या कैरेट रोल कह लीजिए इसको। मैं इस मिठाई को आपको पूरी प्रोसेस इसकी आपके सामने करूँगी, सब कुछ दिखाऊँगी ये कैसे बनते हैं। आजकल बाज़ार की मिठाइयों में बहुत मिलावट, जो मावा आता है वो भी शुद्ध नहीं रहता, विश्वास नहीं होता। इसलिए लगता है सीजनेबल मिठाइयाँ बना बना के बच्चों को खिलाएं। ये हेल्दी भी होती हैं, बहुत अच्छी रहती है। गाजर तो बच्चों के लिए बनाइए, टिफ़िन में 1-1 रोल पर डे आप रख दीजिए। ये बढ़िया बना के रख लीजिए, आप 10 दिन तक आराम से खाइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। इसी तरह से रहेगा स्वाद उसका, बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में, बहुत ही टेस्टी रहती हैं। देखिए, हम इसको अच्छी तरह से घी में, जैसे अपन किसी चीज़ को भूंजते हैं ऐसे भूंज लेंगे, तो इससे बिल्कुल पानी नहीं छूटेगा। जैसे गाजर पानी छोड़ देती है, बिल्कुल भी नहीं, इसी तरह से रहेगी वो। आप देखते जाइए मेरी सारी प्रोसेस को। बस ये घी में हम अच्छी तरह से इसको ऐसे ही भूंज लेंगे, सेंक लेंगे, तो ये पानी नहीं छोड़ेगी, इसका पानी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अब ये हमारी बहुत अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब इसमें हम फ्रेश मलाई डालेंगे। ये आधा कटोरी फ्रेश मलाई ली है और 20 ग्राम मैंने एक पैकेट लिया है, ये है मिल्क पाउडर। और उसी मलाई में मैं इसको एक साथ मिला लूँगी और फिर इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये खोवे का काम करेगा, खोवा और घी दोनों का काम करेगी ये मलाई। और उसमें डाला है हमने ये मिल्क पाउडर। और मैंने शक्कर पीसी है एक छोटी सी कटोरी भर के, उसी में मैंने 2-3 इलायचियाँ पीस के रख ली हैं, उन्हें भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। ये देखिए, मैंने मलाई डाली है और इसको अच्छी तरह से हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसको इसमें मिलाएंगे। देखिए आप, ये करेगी हमारा खोवा और घी का काम, क्योंकि हमने उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। हमारी 400 ग्राम गाजर के हिसाब से कुछ छिलके निकल गए, तो उसका वेट कम हो गया, और बाकी उस हिसाब से हमारी ये क्वांटिटी देखिए आप, सब कुछ बहुत अच्छी बराबर रहेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब ये हमारी पिसी हुई शक्कर है, मैंने एक छोटी सी कटोरी भर के पीसी है इसको, और उसी में 3-4 इलायचियाँ डाल दी हैं। ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए 2 कटोरी, ये जो छोटी कटोरी दिख रही है, इसी से मैंने 2 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी को पीस लिया था इलायची डाल के। तो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको एक सा, जब तक हमारे शक्कर का एक एक दाना घुल ना जाए तब तक हम इसको हाई फ्लेम पर चलाते रहेंगे। और हमारी गाजर भी लगभग बहुत अच्छी हो गई है, उसका मैंने एक दाना दबा कर देखा है, तो वो बहुत अच्छे से पक चुका है। देखिए आप, हमारी गाजर ने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं छोड़ा मलाई डालने के बाद भी, और अभी भी ये हाई फ्लेम पर हम इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे। और फिर थोड़ी देर इसको हम
लास्ट में ढक देंगे बनने के बाद। देखिए हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, कितना अच्छा। ये हमारा पूरा गाजर का रोल बनने के लिए पूरा हमारा आइटम डो की तरह तैयार हो गया है। हलवा नहीं कहना चाहिए, हलवा नहीं है, ये गाजर का डो की तरह हमने इसको तैयार कर लिया। हाई फ्लेम पर ही लगातार हमने इसे चलाया है। और अब देखिएगा हम इससे किस तरह से ये रोल बनाते हैं। ये मैंने लिया है डेसिकेटेड नट कोकोनट पाउडर। इसको हमने 2 कलर में कलर किया है, एक रानी और एक ग्रीन। थोड़ा थोड़ा सा 4-4 बूंद डाल के एक एक चम्मच अलग अलग कटोरियों में लेके इसे कलर्ड किया है। और ये मैंने कुछ बादाम और काजू को ग्रेट कर लिया था, उसे मैं बीच में स्टफिंग में भरूंगी और एक एक किशमिश भरती जाऊंगी। तो हमारे रोल की स्टफिंग हो गई। ये देखिए किस तरह से हम इसको बना के तैयार करेंगे। ये देखिए अंदर हमने उसको भर दिया है। अब हम ये नारियल का बुरादा कह लीजिए इसे, ये नारियल के बुरादा में अच्छी तरह से उसकी कोटिंग कर देंगे या उसे लपेट देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से वाइट उसमें। अब देखिए इसको हम एक गार्निश का रूप कह लीजिए, ये कलर्ड। ये देखिए मैंने ग्रीन वाला और फिर इसके बाद थोड़ा सा हमें रानी या रेड कलर जैसे है, और इसके ऊपर रखूँगी मैं एक किशमिश। ये हमारा एक रोल तैयार हो गया है। ये हमारा कैरेट रोल बन के तैयार हो गया। जैसे आप उसको खोलेंगे तो बीच में ड्राई फ्रूट निकलेंगे उसमें, और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। जिन्हें गाजर का हलवा पसंद है, ये उससे भी अच्छा टेस्ट में लगेगा आपको। देखिए आप लोग, और देखने में तो इतने सुंदर लगते हैं। अभी मैं सारे बनाकर आपको दिखाती हूँ कि ये देखने में ट्रे में आप रखेंगे तो देखते ही लोग पूछेंगे कि ये क्या है, कौन सी मिठाई है। बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही टेस्टी रहती है और हेल्दी भी है। गाजर तो आप सभी उसके फ़ायदे जानते ही हैं। तो देखिए हमारी ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी ये मिठाई बनके तैयार हो गई है। और इसी तरह से हम सारे रोल तैयार कर लेंगे जितना हमारा ये मटेरियल है। देखिए अब एक एक करके हम सारे इसी तरह से बना के सब तैयार कर लेंगे। और हमारी हो गई बनके मिठाई, कैरेट रोल बनके तैयार हो गए। और मेरी चैनल को आप मेरी चैनल देखते हैं, मेरी रेसिपी देखते हैं, पर मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिएगा, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। मेरा सपोर्ट तो आपका सब्सक्राइब ही है। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी चैनल को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार। देखिएगा मेरे आइटम को आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले जो भी मैं रेसिपी डालूँगी तो आपको दिखाई देगी वो। आप मेरी रेसिपी को सबसे पहले देख सकेंगे, इसलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
देखिए मन भावन रंग बिरंगे कैरेट रोल, गाजर रोल, कुछ भी कह लीजिए, बन के तैयार हैं। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी लाजवाब टेस्ट है इसका। आप भी ट्राई करें। नमस्कार।